हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज के नए वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली सिखाने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर ये वर्ड सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सबको ऑपरेटर बांट रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेटर नहीं बांट रहा हूँ। तो ऑपरेटर तन्ने बांट रहा हूँ। चलो, ऑपरेटर क्या काम आता है, मतलब ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मैं जाऊँगा क्रोम पे, प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा व्हाट इज पाइथन ओपी। ओके, तो सॉरी, ऑपरेटर व्हाट इज द पाइथन ऑपरेटर। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पाइथन ऑपरेटर आर ए स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड यूज्ड टू प्लेटफॉर्म कॉम्पैक्शन एंड ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। पाइथन ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल। ओके, तो पाइथन ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है और जो यूसेज कीवर्ड, मतलब वो कीवर्ड यूज भी करता है, एंड प्लेटफॉर्म कंप्यूटेशन एंड ऑपरेटर ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। गाइस मेरे को, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इस दुनिया में, जैसे कि अर्थमेथ ऑपरेटर जिसमें बेसिक मैथ के साथ है, ऑर्डिनल एक है एसिमेन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मेंबर्स ऑपरेटर, ब्राउज ऑपरेटर, बस इतना ही। एंड मैंने जो कंपैरिजन जो ऑपरेटर मैंने यूज करता था कंपैरिजन, तो मैंने बुलियन टाइप में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया था। क्या अभी भी नहीं समझे? चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। खैर, मैंने सपोज प्रिंट, उसके बाद मैंने क्या किया था, 10 डबल इक्वल 10। तो मैंने कल होमवर्क दिया था ना, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर इक्वल दूँ, नॉर्मल इक्वल, तो पे ले जाओगे, मैं दिखा रहा हूँ, पे ले जाओगे भयंकर वाले। तो चलो मैं पायलट 3 को ओपन करता हूँ। पायलट 3, अरे ये कैसे हो गया? ओके, न्यू हो, मैंने जैसे सेटअप किया था। स्टार्ट टीम, लो हो गया। चलो, लो फिर से वही दिक्कत, लो हो गया भाई। मैं देने बता रही, ये USB हब का ही प्रॉब्लम है, मैं सच्ची में बता रही। USB, अरे आ गया। नहीं, USB आपका थोड़ा लूज कलेक्शन हो रहा है ना, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है। चलो मैं इसमें थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ, देखना गंदा रखोगे। लो खा लिए। यहाँ पर सिंटेक्स है, एक्सप्रेशन काउंट कॉन्टिनेंट एसिमेंट टू लेट यू मीन इतना। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ इतना, मतलब 10 इसके बराबर है, समझिए। चलो सर, कंपैरिजन ऑपरेटर के
अरे कंपैरिजन ऑपरेटर, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब सपोज मान लो कि तुम अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, सपोज मान लो, ठीक है, घर वालों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो। अब तुम्हारे घर वाले मीन्स कि कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स अपने बच्चों को अलग लोगों से कंपेयर करते हैं। सपोज तुम्हारे पास अलग टैलेंट है, मेरे पास अलग टैलेंट है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, मान लो मैं अलग जगह रहता हूँ, आप लोग अलग जगह रहते हो, बट मैं आप लोग के सामने जा रहा हूँ। तो आप लोग के मम्मी को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, फिर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तो इस वजह से तुम लोग के ऊपर एक कंपेयर किया कि क्या जो चीज़, देखो जैसे सपोज कोई म्यूजिक में, जैसे मैं म्यूजिक में सबसे ख़राब हूँ और मेरे को गान सिंगिंग भी नहीं आती, खैर तो मैं 5, और आप लोग को सब मान लो आप लोग को सिंगिंग आती है। तो यहाँ पर तुम्हारे घर वाले क्या बोल रहे हैं कि देख देख के सीख, ये कितना अच्छा सिंगिंग करता है, देख के सीख। तो क्या आप लोग सीख पाओगे? फॉल्स, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे पास सिंगिंग नहीं है, और ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे घर वाले करते कि देख उससे सीख, वो जैसे कितना आगे है, तैसे कितना आगे है, ऐसे बराबरी करने की कोशिश करते हैं ना। तो यही होती है कंपैरिजन ऑपरेटर, समझ गए। एंड इसमें आता है वो, इसमें आता है डबल इक्वल, इक्वल प्लस, एंड और भी बहुत सारे सिंबल्स। तो यहाँ पर डबल इक्वल मतलब कि ये ट्रू तब देगा जब कोई सेम हो। लाइक सपोज मान लो मैं एंड मेरा एक दोस्त, समझ गए, मेरा एक दोस्त, दोनों ही कोडिंग में अच्छे, तो दोनों में 10/10 है ना। तो अब सपोज मान लो कि मेरे से एक दोस्त कोडिंग में अच्छा नहीं, मेरा दोस्त कोडिंग में अच्छा, मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे को 4। तो बताओ क्या इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्त कोडिंग में अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ। अब सपोज मान लो कि मैं एंड दोस्त बराबर हूँ, कोडिंग में सभी टैलेंट पे बराबर हूँ, तो इसका क्या आएगा? ट्रू, है ना। तो यही चीज़ है, समझ गए सभी। अब मेन चीज़ है कि चलो अब आप लोग ऑपरेटर के यूज़ कहाँ, मतलब कहाँ किया जाता है ऑपरेटर के यूज़। चलो समझ मान लो आप लोग एक गेम बना रहे हो, मीन्स कि तो क्या होता है आप समझिए, आप लोग गेम बनाने वाले हो, ऑपरेटर का यूज़ मीन्स कि लाइक ए जॉयस्टिक मूवमेंट स्क्रिप्ट। तो जॉयस्टिक मूवमेंट स्क्रिप्ट में आप लोग एक चीज़ कर रहे हैं, मतलब ऑपरेटर उस पर बहुत ज़रूरी है। खैर मैं अभी उतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी हम जीडी स्क्रिप्ट या नहीं सीख रहे, हम पाइथन सीख रहे, क्योंकि जिससे हमको जीडी स्क्रिप्ट का बेस मजबूत करना है, क्योंकि इसका 50% पाइथन से ही सिमिलर है, समझिए। तो अब हम लोग दो तरीके से ऑपरेटर की यूज़ करेंगे। सपोज प्रिंट 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 उसके बाद 10+10, 10+10, इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोग बोलोगे 20। हमेशा याद रखना कि जो प्रिंट यहाँ पर जो 10 है, ये एक वैल्यू है, मीन्स कि एक इंटीजर वैल्यू, एंड ये जो नंबर है ये भी एक इंटीजर वैल्यू एंड प्लस एक ऑपरेटर है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इंटीजर फ्लोट ये सब क्या है? तो भाई बहुत सारे मतलब वेरिएबल में मैं देता था, समझा दिया था, बट अभी के लिए आप लोग और अच्छे समझो कि इंटीजर मीन पूरा संख्या, 1 से लेके 9 तक पूरा संख्या जो होता है वही होता है इंटीजर। सपोज यहाँ पर 10 है, 10, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6, ये होता है 10, ये होता है इंटीजर। तो ये जो नंबर देख रहे हो ये होती है इंटीजर, समझे, पूरा संख्या, पूरा संख्या जिसमें कोई डेसिमल वगैरह वैल्यू नहीं होता है। अब फ्लोट क्या होता है?
फ्लोट में डेसिमल वैल्यू होता है, समझिए। कौन से काम आता है? इंटीजर क्या काम आता है मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी तो नहीं बताऊंगा, बट बाद में काम आता। खैर बता ही देता हूँ गेम नंबर से। इंटीजर काम आता है प्लेयर हेल्थ सेट करने के लिए, और फ्लोट काम आता है कोई बैंक बैलेंस के मनी ट्रांजैक्शन का वैल्यू सेट करने के लिए, समझ गए। जैसे सपोज आप लोग के बैंक अकाउंट में क्या है 1,000 है, तो वो फ्लोट वैल्यू में होता है। खैर तो ये देखो, ये है इंटीजर एंड ये प्लस है, ये ऑपरेटर है, समझ गए सभी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 20। अब इसका वो 20 आएगा। आप लोग एक और तरीके से कर सकते हो बिना प्रिंट में ही। एक और चीज़ करना पड़ेगा, आप लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जैसे सपोज मैं h इज इक्वल, मैं वही देता हूँ 20, n इज इक्वल 30। तो 30 प्लस 20 कितना होगा? 50। मैं यहाँ पर एज देता हूँ, जहाँ पर मैं n देता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी चलिए 50 है ना, तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल प्लस v पेस्ट एंड यहाँ पर 50। हाँ, अब जहाँ पर अब एक और तरीके से भी हम ऐसा आउटपुट ले सकते हैं। आप लोग को एक और वेरिएबल बनाना है। सपोज u इज इक्वल एस प्लस n। अब h प्लस n को यहाँ पर आप लोग एक काम करते हो, इसको हटा के सॉरी अरे क्या मुसीबत है भाई। कंट्रोल प्लस x, कंट्रोल प्लस v, u। चलो, तो ऐसे आप लोग ये सेम आउटपुट भी ले पाओगे ऐसे। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस भी इधर, तो यही है सेम आउटपुट। अब हम तो प्लस तो किए, अब हम लोग को माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, इधर आप लोग प्लस की जगह इधर आप लोग को माइनस कर देना है, समझ गए। चलो, तो इधर माइनस करना है, उसके बाद आप लोग को इधर रन पे क्लिक करना है। -10 हो गया, सॉरी। मैं 20 के अलावा इधर 60 दे देता हूँ, 60। तो ओके, तो इधर 30 हो रहा है, 60 30, हाँ 30 हो रहा है। अब आप लोग सोचो कि भाई हमको ना गुना करना है, तो क्या करें? तो आप लोग गुण करने वाला वो दे दोगे, है ना, गुना करना नॉर्मल, यहाँ पर कोडिंग में बिल्कुल नहीं होता। गुना करने के लिए या इनटू जो कि होता है, गुना करने के लिए जैसे 2 गुनी 2, 2 गुनी 4 ऐसा, तो आप लोगों को स्टार सिंबल यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये एक सेकेंड, तो 3 2, यहाँ पर मेरे ऊपर 9 होगा, है ना। चलो, तो ये अपन 9 हुआ है। अब आप लोग बोलोगे गुना तो कर लिया, अब हमको भाग करना है। तो क्या करना है हम लोग को? तो हम लोग को भाग करना है होगा, जैसे 9, तो हम लोग को 9 भाग करने के लिए हमको भाग वाले चिन्ह नहीं देना है, हम लोग को स्लैश देना है, स्लैश। माइनक्राफ्ट में जैसे आप लोग कमांड देने के लिए स्लैश लिखते हो ना, यहाँ पर भी भाग करने के लिए स्लैश लिखोगे, समझिए, मीन डिवीजन। चलो,
चलो तो 3.0, क्योंकि 3 तिरिका 9 होता है, तो अपन 3 हो गया, समझ गए। और ये 0 इसलिए क्योंकि तो 0 हो गया। अब आप लोग बोले कि भाई आपको भाग से जानना है कि लास्ट में क्या मिला, लास्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को भागफल से फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी सारे लोग को भागशेष से फ़र्क पड़ता है ना। तो चलिए, भागशेष के लिए जैसे भागफल होता है ना, भागफल मिला, बट भागशेष ये होता है कि बहुत लास्ट में मिलने के लिए आप लोग को परसेंटेज का यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे 6+5 इधर परसेंटेज आ गया, और यहाँ पर रन करोगे तो आप लोग का भागशेष आ गया। यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम लोग इधर 4 देंगे 1, तो यही है सिंपल सा ऑपरेटर। उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ऑपरेटर, उतना मुश्किल नहीं है, बाकी सारे क्रिएटर मुश्किल बना देते हैं ऑपरेटर। तो सिंपल ऑपरेटर, और हमने जो सिखाया हो वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। भाई साहब देख सकते हो ये ऑपरेटर, ये है एडिशन, ये है सब्सट्रैक्शन। अरे यार क्या मुसीबत है भाई, किसी को कॉपी नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है भाई, मतलब हम इसको कॉपी तक नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन है, ये सब्सट्रैक्शन, एंड ये है मल्टीप्लिकेशन, एंड ये है डिवीजन, समझ गए। एंड ये है मॉड्यूलस, समझिए सभी ये चीज़ को। तो मैंने ऑपरेटर भी सिखा दिया, एंड एक बार में अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आप लोग को सिखा दिया। तो चलो होमवर्क की बारी आ चुकी है। चलो x इज इक्वल 8, y सॉरी y इज इक्वल 8, तो ये आप लोग का यही होमवर्क रहा है, यही है आप लोग का होमवर्क कि इसका आउटपुट क्या आएगा। समझ गए, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यही है आप लोग का होमवर्क। तो हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ समझा दिया एक बारी में। क्या कॉम्प्लेक्स एक ये होता है, इसका काम मुझे नहीं पता। चलो कोई ना, हम काम करते हैं, हम पूरी सर्च कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है। चलो, क्योंकि हम जो सिखाते हैं उसका ना एक तो यूज़ होगा ही। चलो, हे गूगल, पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का काम क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का काम क्या होता है।
नॉट नाउ, फंस गया भाई। कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का क्या यूजेस है रियल वर्ल्ड ओके। चलो हम सुनते हैं। क्या यार, कंट्रोल प्लस से कंट्रोवर्सी चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चैट जीपीटी अगर अच्छा आंसर दे देता है तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ये चैट जीपीटी पागल हो गए क्या भाई, कुछ भी नहीं दे रहा है ऐसा कुछ तो। तो समझिएगा आप लोग कि तो समझिए आप लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या यूज़ होता है। तो चलो हम लोगों ने आप लोग को बता दिया एंड होमवर्क भी दे दिया। तो आप लोग का यही काम है कि आप लोग का ये होमवर्क करके इसको आप लोगों को कमेंट में सेक्शन में बताना है। एंड मैं एक और बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस ट्यूटोरियल से जो जो चीज़ सीखिए आप लोग को सभी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल ये कोई रखता या एग्ज़ाम पास करने में वेस्ट नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनवाने में बेस्ट होगा। एंड ये फोकस किया जा रहा है जिससे आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो सको। तो इस वजह से तो हाँ, हम लोग आपकी चिंता कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी चिंता करो एंड आउटपुट कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि इसका आउटपुट क्या होगा और ये बोलना क्यों होगा। बिना एआई की हेल्प से इस ट्यूटोरियल की मदद से आप लोग बोलो एंड कोई भी डाउट हो बताना। और हाँ, अगर एआई की हेल्प पड़ती है तो आप लोग ले सकते हो, कोई बात नहीं, बट आप लोग आउटपुट देने में आप लोग एआई की मत लेना, बट आप कोड एडिटर की हेल्प ले सकते हो, पाइथन कोड एडिटर की बात करो। खैर आज के लिए इतने रखते हैं, तो मिलते हैं फिर तुम्हें, तो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।